हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स जिनको आपको अपनी वोकैबुलरी में फटाफट से ऐड कर लेना है। वर्ड्स को हम एज यूजुअल चुटकियों में याद करने वाले हैं। समझेंगे कौन से प्रीफिक्स, कौन से सफिक्स एंड कौन से रूट वर्ड्स इन वर्ड को बनाने के लिए यूज करे गए हैं। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड, नॉट गोइंग टू डू द रटाफिकेशन, ताकि जब भी आप इन वर्ड्स को यूज करो यू कैन सिंपली प्ले अराउंड विद दीज वर्ड्स एंड स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट। वॉच फुल वीडियो, क्योंकि लास्ट में आपको मिलने वाली है एक बोनस शॉर्ट स्टोरी एंड ऑल्सो एक छोटी सी एक्सरसाइज, एंड दैट विल इंश्योर कि आपको ये वर्ड्स हमेशा हमेशा के लिए आपके ब्रेन में एकदम अच्छे से सेट हो जाएं। विल स्टार्ट विद द रूट वर्ड्स कि कौन कौन सी रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स इन वर्ड्स में हम यूज करने वाले हैं। इक्वी, ये हमारा जो रूट वर्ड है, इसको जब हम इंग्लिश में यूज करेंगे तो हम EQ यू जो स्पेलिंग है वो यूज करेंगे। इसका मतलब है इक्वल, यानी कि बराबर। प्रीफिक्स है इन, जो कि एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। नॉक्स या नॉक्टिस, जिसका मतलब है रात, नाइट। एंड ITY इज द सफिक्स एंड मेनी मोर सफिक्स एंड प्रीफिक्स वी आर गोइंग टू सी इन द वीडियो ऑल्सो। ये एक नाउन सफिक्स है। वेलकम बैक टू द थार अकेडमी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सपोर्ट करिए मुझे ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहूं। ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश हर दिन बिना एक्चुअली पुटिंग एनी हार्ड वर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट वर्ड इज एक्विटी। एक्विटी बना है एक्वी से। ITY जो है सफिक्स है, जिसका मतलब जो एक कॉमन नाउन सफिक्स है। समटाइम यू कैन सी इट आफ्टर एडजेक्टिव ऑल्सो, बट कॉमनली इट इज अ नाउन सफिक्स। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो रूट वर्ड है उसी से पता चल जाता है बराबर, फेयरनेस, इम्पार्शियल। तो फेयरनेस रखना, बराबरी रखना, न्याय संगतता रखना एक्विटी का मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंगिंग एक्विटी इन ऑल पॉलिसीज, सभी पॉलिसीज में न्याय संगतता लेके आना, बराबरी लेके आना। टू फिनिश इनएक्विटी इन सोसाइटी वॉज देयर मेन गोल। इनएक्विटी खत्म करना और एक्विटी लेके आना सबसे उनका जो बड़ा मेन गोल था वो था। पार्शलिटी लेके आना, फेयरनेस लेके आना। इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो है इनएक्विटेबल। लास्ट में जो आपका सफिक्स है एबल, दैट सिग्निफाइज इट इज एन एडजेक्टिव मोस्टली। ठीक है, नेक्स्ट इज इनएक्विटी। इनएक्विटी हो गया जब आप देखेंगे नेगेटिव है, सफिक्स है, तो एक्विस से बना है इनएक्विटी। तो एक्विटी का अपोजिट इनएक्विटी। इनएक्विटी हुआ लैक ऑफ फेयरनेस, एन इंस्टेंस ऑफ समबडी बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली। तो एक्विटी बराबरी है, उसका अपोजिट है इनएक्विटी, इनएक्विटी। इनएक्विटी सोसाइटी में से जब अनफेयरनेस, लैक ऑफ फेयरनेस जो हटाएंगे, जो पॉलिसीज में है वो हटाना और बराबरी लेके आना, फेयरनेस लेके आना उनका सबसे बड़ा मेन गोल था। इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो है इनएक्विटेबल। नेक्स्ट वर्ड इज एनिक्विटी। एनिक्विटी आप देखेंगे इनएक्विटी से सिमिलर है, सिर्फ स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको यहाँ पे देखने में मिलेगा। इनका जो मीनिंग है उसमें भी थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वी विल सी दैट ऑल्सो। इनएक्विटी का मतलब होता है इमोरल एंड ग्रॉसली अनफेयर बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, नाउअडेज पॉलिटिकल लीडर्स प्रैक्टिस एनिक्विटी आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड। तो जब वो इलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद में उनका अधर्म, अन्याय वाला जो बिहेवियर है वो बाद में दिखता है, ना कि पहले। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द माइनर डिफरेंस। क्या इन दोनों में डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में और मीनिंग में। आप स्पेलिंग में तो आपको पता ही चल गया, EQ यहाँ पे और IQ, दैट इज अ स्पेलिंग डिफरेंस। ये है इनएक्विटी, ये है एनिक्विटी, दैट इज अ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस। थर्ड थिंग यहाँ पे है, ये फेयरनेस को रिप्रेजेंट करता है, अनफेयरनेस। ठीक है, समथिंग जो आपका न्याय है उससे रिलेटेड होगा, जबकि ये एनिक्विटी दिखाता है नैतिकता। तो जब भी हम एनिक्विटी की बात करेंगे इसका मतलब हो गया अनफेयर, अनजस्ट, जो सिचुएशन जहाँ पे जैसे कि पॉलिसीज की हम बात कर रहे थे कि पुअर के लिए जो पॉलिसीज है उतनी अच्छी नहीं आती जितनी रिच के लिए आती है। जो पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो मॉनिटरी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें भी जो आपको फेयरनेस नहीं दिखती है, वो यहाँ पे हम इस वर्ड से डिनोट करेंगे इनएक्विटी से। एनिक्विटी दिखाता है इमोरल। ठीक है, पर्टिकुलरली जहाँ पे कोई वॉलेंस एथिक्स, जो एथिक होते हैं उनका इमोरल चीजें दिखाना, नैतिकता भंग करना, वहाँ पे एनिक्विटी का यूज किया जाता है। सो दैट इज अ माइनर डिफरेंस, इमोरल और ग्रॉसली अनफेयर बिहेवियर का। इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है उसको बोलते हैं एनिक्विटस। एनिक्विटस, OUS जो है, इट इज द adjective suffix here. Next one is
एक्विनॉक्स। एक्विनॉक्स अगेन हमारा जो रूट वर्ड है एक्विस उससे बना है, नॉक्स यहाँ पे नाइट है। जिस वक्त साल में 2 बार ऐसा होता है जब जो सन होता है डायरेक्टली अबव इक्वेटर होता है, उस वक्त पे दिन और रात जो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली सेम लेंथ के होते हैं, तो उस वक्त को हम बोलते हैं एक्विनॉक्स। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एनीवन विजिट्स पार्टी ऑफिस टू सीक हेल्प विच ओपन्स ओनली ऑन एक्विनॉक्स। तो जब भी पार्टी ऑफिस जब भी व्हेन एनीवन विजिट्स पार्टी ऑफिस टू सीक हेल्प विच ओपन्स ओनली ऑन एक्विनॉक्स, मतलब वो सिर्फ साल में 2 बार खुलता है। दैट इज अ सिंपल मीनिंग कि 2 बार खुलेगा तो आपको जाना है तब जाओ, अदरवाइज वो बाकी सब दिन बंद रहता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्विनॉक्स। इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो होगा इक्विनॉक्चुअल। इक्विनॉक्चुअल इज लास्ट में एल है, आपको पता चल जाएगा। दैट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एक्विनॉक्स। हैपन एट और नियरली, हैपनिंग एट और नियर द टाइम ऑफ एक्विनॉक्स, ठीक है। द लास्ट वन इज नॉक्टर्नल। का मतलब होता है ये बना किससे, नोटिस जो कि नाइट है उससे बना है। यूज्ड अबाउट एनिमल या फिर बर्ड्स, ह्यूमन के लिए नहीं होता है, बर्ड्स या फिर एनिमल के लिए होता है। अवेक एंड एक्टिव एट नाइट, स्लीप ड्यूरिंग द डे। लोग ऐसा नहीं करते, इट इज मोर ऑफ जानवरों के लिए इसको यूज किया जाता है कि वो जानवर जो कि दिन में सोते हैं रात में जागते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू मीट द हायर अप आई नीड टू फॉलो नॉक्टर्नल आवर्स। तो जो हायर अप्स हैं पॉलिटिक्स में, उनको मिलने के लिए हम नॉक्टर्नल आवर्स को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि रात में जाना पड़ेगा क्योंकि दिन में वो कभी मिलते नहीं हैं। सो दैट कुड बी द आंसर। तो हियर कम्स द बोनस शॉर्ट स्टोरी। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नाउअडेज पॉलिटिकल लीडर प्रैक्टिस एनिक्विटी आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड। इलेक्शन हो जाने के बाद, चुनाव हो जाने के बाद वो अनैतिक जो है वो बिहेवियर प्रैक्टिस करते हैं। ऑल्दो ब्रिंगिंग एक्विटी इन ऑल पॉलिसीज टू फिनिश द इनएक्विटी इन सोसाइटी वॉज द मेन गोल टू अचीव। उनके मैनिफेस्टो में लिखा था कि जो सारी पॉलिसीज़ हैं उनमें फेयरनेस लेके आएंगे, अनफेयर जो भी है, अनफेयर जो चीज़ें हैं उनको हटाएंगे, वो उनके मैनिफेस्टो में लिखा है। बट हु केयर्स, वो तो इलेक्ट हो गए, उसके बाद में कोई पूछता भी नहीं है। When anyone visits party office to seek help, which only opens on equinox, जब भी कोई पार्टी ऑफिस जाता है हेल्प लेने के लिए, जो कि पहली बात तो साल में 2 बार ही खुलता है। कब खुलता है? एक्विनॉक्स पे खुलता है। एक्विनॉक्स क्या होता है? जब दिन और रात सेम लेंथ के हो, यानी कि साल में 2 दिन वो ओपन होता है। और उस वक्त भी जब हम जाते हैं तो नो वन एक्चुअली लिसन टू आवर प्रॉब्लम। खाली जो हेड नोड करते, सर हिलाते रहते रहे, कौन? रिसेप्शनिस्ट जो है वो खाली सर हिलाते रहती है। देन माई नेबर इन्फॉर्म मी दैट द पार्टी ऑफिस एक्चुअली ओपन एट नाइट। तो मेरे नेबर ने बाद में, जब मैंने किसी को प्रॉब्लम बताया तो उसके बाद उन्होंने बोला कि एक्चुअली रात में खुलता है एंड जनरली वो दिन में बंद रहता है ऑफिस। तो एक्विनॉक्स को नहीं खुलता, एक्चुअली वो रात में खुलता है, और एक्विनॉक्स को वो दिन में खुलता है, ठीक है। टू मीट द हायर अप आई नीड टू फॉलो आवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो दिन में बंद रहता है और रात में ओपन रहता है तो इसका मतलब वो उस तरीके का बनना पड़ेगा हमको, उस तरीके के आवर्स फॉलो करने पड़ेंगे कि हम दिन में सो जाएं और रात में जागे। नॉक्टर्नल आवर्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। सो आफ्टर सीइंग ऑल द रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, शॉर्ट स्टोरी, आई होप आपको वर्ड्स काफ़ी अच्छे से समझ आ गए होंगे। नाउ इट इज़ टाइम टू हैव अ क्विक रिविजन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको करना क्या है, सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको लिखना है नीचे कमेंट सेक्शन में। एग्जाम्पल बनाइए खुद से ताकि वो आपके दिमाग में और अच्छे सेट हो जाए। एंड ऑल्सो नॉट ओनली वर्ड्स, आपको क्या करना है, आपको जो रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स आपने इस वीडियो में देखे उनके मीनिंग भी आपको कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखना है। सो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से हेल्पफुल था, आपकी कोई भी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो डेफिनेटली आप भी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।